नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। उत्तर बिहार के कई इलाकों में आज भारी बारिश के आसार हैं। पटना में भी बदलेगा मौसम का मिजाज और बिहार में बाढ़ का कहर। कोसी व सीमांचल में नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर, दहशत में है लोग। सीएम नीतीश बोले जातिगत जनगणना से सबके विकास को बल मिलेगा। कहा पार्टी के सभी नेता जेडीयू को राष्ट्रीय दल बनाने का संकल्प ले। और पंचायत चुनाव को लेकर पटना पुलिस में बड़े फेरबदल की तैयारी, 60 दारोगा होंगे इधर से उधर। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। उत्तर बिहार के कई इलाकों में आज भारी बारिश के आसार है। पटना में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। उत्तर बिहार के कई इलाकों में आज सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजधानी पटना समेत मध्य बिहार के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में भी आज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आज सोमवार को बारिश होगी और उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आज भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण और मधुबनी में अधिक बारिश की संभावना बताई जा रही है। उत्तर बिहार के इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी पटना के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पटना समेत सूबे के कई जिलों में अगले 24 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। बता दें कि मानसून की ट्रफ लाइन अभी उड़ीसा की तटीय इलाकों से गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण बिहार के 3 जिलों यानी पश्चिम चंपारण, सुपौल और मधुबनी में अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश की संभावना है। गौरतलब है कि बारिश के कारण एक तरफ जहां मौसम सुहाना होता रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के संकट भी गहराने लगे हैं। पटना में कई जगह गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। तो बिहार पंचायत चुनाव प्रचार के लिए किसी हाल में सरकारी अर्ध सरकारी भवन का इस्तेमाल नहीं, निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश। बिहार के पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों में से किसी भी पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए जाने वहां किसी प्रकार का जलसा या सभा आयोजित करने व बैठक करने पर रोक लगा दी है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अगर कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामला दर्ज किया जाएगा। आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों पर किसी भी प्रत्याशी द्वारा झंडा, बैनर, पोस्टर इत्यादि भी नहीं लगाया जाएगा। इसे भी आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए सामान्य आचरण का निर्धारण किया है। इसके अनुसार किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए इससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। वोट प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषा भावना का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। बिहार में बाढ़ का कहर। कोसी व सीमांचल में नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर, दहशत में है लोग। 3 दिनों से हो रही बारिश से कोसी और सीमांचल में नदियों का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से सुपौल के कुछ प्रखंडों में नदी का पानी सड़क पर बहने लगा है। सुपौल जिले में भी कोसी नदी में पानी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ रहा है। रविवार को शाम 5 बजे बराज पर पानी का डिस्चार्ज 2,69,000 क्यूसेक पहुंच गया है। कोसी नदी में पानी बढ़ने का असर कई प्रखंडों पर दिख रहा है। किशनपुर प्रखंड में कई जगह सड़क पर पानी चढ़ जाने से कई गाँव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। निर्मली और मरौनी में भी यही हाल है। कोसी के साथ साथ तिलयुगा, खड़क और बलान नदी का पानी खेतों में फैलने से धान की फसल डूब गई है। सहरसा जिले में भी कोसी के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। कई गांव में पानी प्रवेश कर गया है। अररिया जिले में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश व नेपाल पानी आने के बाद जिले होकर बहने वाली कमोवेश सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। नूना, बकरा, रतवा परमान सहित भलवा, लोहंदरा, बरजान आदि नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत है। पटना चुनाव को लेकर पटना पुलिस में बड़े फेरबदल की तैयारी, 60 दारोगा होंगे इधर से उधर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पटना जिले में 3 साल से एक ही थाने में जमा एसआई व दारोगा जल्द ही इधर से उधर होंगे। इसकी सूची लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक पटना पुलिस मुख्यालय को गृह विभाग से इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में एक ऐसा आदेश गृह विभाग बिहार सरकार को भेजा है कि 3 साल से जो भी थानेदार व दारोगा एक ही थाने में तैनात है उन्हें दूसरे थाने में तबादला कर दिया जाए।
है। एसएसपी ने बताया कि जिले में करीब 60 दारोगा ऐसे हैं जो 3 साल से एक ही थाने में हैं। आदेश आने के बाद उनका ट्रांसफर पटना जिले के ही दूसरे थाने में कर दिया जाएगा। आयोग ने तय कर दिया है कि कोई भी प्रत्याशी अगर किसी सियासी दल में झंडा बैनर का इस्तेमाल करता है तो वह आयोग घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह के सहारे वोट मांगने पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। जुलूस के शुरू होने का समय और जगह, स्थान, मार्ग और किस समय स्थान पर जुलूस समाप्त होगा यह पहले से तय कर पुलिस प्राधिकारियों के अग्रिम रूप से अनुमति लेनी होगी। जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े। मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सफेद कागज की होनी चाहिए जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं हो। सीएम नीतीश बोले, जातिगत जनगणना से सबके विकास को बल मिलेगा। कहा, पार्टी के सभी नेता जेडीयू को राष्ट्रीय दल बनाने का संकल्प ले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा कि जेडीयू के सभी नेता पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाने का संकल्प ले। इसके लिए 4 राज्यों में पार्टी को मान्यता मिलना जरूरी है। हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है। पार्टी के विस्तार और मजबूती के लिए सभी नेताओं को अन्य राज्यों में जाना चाहिए। जरूरत पड़ती है तो मैं भी जाऊंगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। किस जाति की कितनी आबादी है इसकी जानकारी मिल जाए तो सबके विकास को बल मिलेगा। जैसा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, यह किसी के खिलाफ नहीं है, यह सबके पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को बधाई दी और सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदन करने के लिए परिषद को धन्यवाद दिया। बिहार में पूर्व विधायक का बेटा निकला चेन और मोबाइल लुटेरा। सातिर के कारनामे सुन पुलिस भी हुई हैरान। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों चेन लुटेरे बेहद सातिर व हाई प्रोफाइल निकले। पुलिस के मुताबिक 5 माह पूर्व बेगूसराय के एक पूर्व विधायक के लुटेरे बेटे राकेश राज ने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग छात्र निखिल राज की दोस्ती पटना में हुई थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच निखिल बेंगलुरु से पटना आ गया था और शास्त्री नगर में ही एक किराए के मकान में रहा करता था। यहीं पर पूर्व विधायक के बेटे से उसकी दोस्ती हुई। दोनों साथ मिलकर चेन व मोबाइल लूटते थे। पटना में उनके द्वारा पाटलिपुत्र, शास्त्री नगर, एसके पुरी व राजीव नगर में चेन लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया गया था, लेकिन ये दोनों पहली बार पकड़े गए। पाटलिपुत्र थाना प्रभारी एसके साइन ने बताया कि दोनों के बारे में गहन जांच की जाएगी ताकि उनके बारे में हकीकत का और पता चल सके। वहीं पूछताछ के बाद केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। बिना गार्ड के ही पटरी पर दौड़ती रही ट्रेन। खगड़िया से बेगूसराय पहुंची, गार्ड को ढूंढने के लिए चला सर्च अभियान। बिना गार्ड के ही कई स्टेशनों पर दौड़ती रही ट्रेन और किसी को पता तक नहीं चला, जबकि ट्रेन को प्रत्येक रेलवे स्टेशन और रेलवे फाटक पर प्रोसीड सिग्नल दिया गया। खगड़िया से चली एक मालवाहक ट्रेन बिना गार्ड के खगड़िया से चल पड़ी, जिसकी जानकारी ना तो चालक को हुई और ना ही खगड़िया स्टेशन को हुई। ट्रेन खगड़िया से खुलने के बाद एक स्टेशन से गुजरती रही। हर स्टेशन पर ट्रेन के चालक व गार्ड को प्रोसीड सिग्नल दिया गया। ट्रेन जब लाखों स्टेशन पार कर रही थी तो स्टेशन मास्टर द्वारा दिखाए गए प्रोसीड सिग्नल का जवाब गार्ड द्वारा नहीं मिलने पर इसका पता चला। बेगूसराय स्टेशन पर जब रेल कर्मी द्वारा गार्ड ब्रेक की जांच की गई तो गार्ड के सभी सामान थे लेकिन गार्ड नहीं थे। मामला गंभीर मान कर्मियों ने मामले की सूचना कंट्रोल के अलावा स्थानीय आरपीएफ व जीआरपीएफ को दी। किसी अनहोनी की आशंका को समझ आरपीएफ व जीआरपीएफ ने गार्ड को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चला।